एक बार एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे। रास्ते में मछली पकड़ने वाला मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था, ऐसे झाल डाल रहा था और बाहर निकाल रहा था मछलियां पकड़ने के लिए, और तड़फ तड़फ के मछलियां मर रही थीं और कुछ कांटे डाल रहा था। कांटे में कुछ मांस का छोटा टुकड़ा लगाकर कांटे से भी मछलियां पकड़ रहा था और वो खाने के लिए मछलियां उसमें फंस जाती थीं और वो उसे बाहर पटक देता था। पटकते ही वो तड़फ तड़फ के मर रही थी। अब उस शिष्य ने पूछा, है गुरुदेव, ये जो प्राणी इतनी हिंसा कर रहा है, इसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा? क्या होगा इसका? क्या इसको पाप नहीं लगेंगे? अब गुरु बोला, बेटा, फिर बताऊंगा इसकी बात। इसका उत्तर फिर कभी दूंगा। अभी आजा मेरे साथ। फिर 5-10 बरस के बाद एक दिन क्या देखा कि एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद मचाता मचाता वो 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। उछल कूद करने के चलते वो 2 पेड़ साथ में थे, उनके बीच में फंस गया और फिर वो खींचातानी करते करते बड़ी मुश्किल से उसमें में से निकल तो गया, पर छिल गया सारा। उसके ऊपर की खाल छील गई रगड़ खाने की वजह से और उसमें सारे में कीड़े पड़ गए। पूरे शरीर को कीड़े खा रहे हैं बिना गिनती के, और वो चिल्लाता चिल्लाता जा रहा है। और एक दिन वहीं वह दोनों गुरु और चेला जा रहे थे। अब उस शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, ये प्राणी कितना कष्ट में है। इस प्राणी का कौन सा ऐसा पाप है जो इसके आड़े आ गया है? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, ये वही मछुआरा है जो तब मछुआरा था और मछलियां पकड़ रहा था और वो तड़फ तड़फ के मर रही थी। ये हाथी का बच्चा जो है, ये वो मछुआरा व्यक्ति हैं, और ये जो सारी वो मछलियां थी, वो अब ये कीड़े हैं जो अब उसको नोच नोच के खा रही हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद एक बार ही मिलता है। इसमें अच्छे कर्म करने चाहिए और सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करनी चाहिए और मांसाहार नहीं करना चाहिए।